नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है छठी कहानी, जिसका नाम है अनूठी कला। राजा विक्रमादित्य ने इस बार भी पहले की तरह शमशान में पहुंचकर सिरस के वृक्ष से शव को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से चल दिए। कुछ आगे चलने पर शव में स्थित बेताल ने पुनः कहा, राजन, आप मेरा बोझ उठाए चल रहे हैं और ऊपर से खामोश भी हैं। रास्ते का सफर आराम से कटे, इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में उज्जैनी में वीरदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था पद्मरती। उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करने के बाद जब स्नान और अर्चना की विधियां पूरी की, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे कुल में एक पराक्रमी पुत्र और एक अतुलनीय रूपवती कन्या जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं का भी तिरस्कार करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी नगरी में चला गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शूरदेव रखा। फिर कुछ दिनों बाद एक कन्या ने जन्म लिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी स्पृहा उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम रखा अनंग प्रति। जब वो कन्या बड़ी हुई, तब उसके योग्य वर प्राप्त करने के लिए राजा वीरदेव ने पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। जब पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र आ गए, तो राजा वीरदेव को उनमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य नहीं लगा। तब उन्होंने अपनी तब उन्होंने प्यार से अपनी कन्या से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य वर नहीं दिखाई पड़ता, अतः तुम सब राजाओं को एकत्र करके स्वयंवर करो। पिता की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक आपको अनूठी कला जानता हो, आप उसी से विवाह कर दें। इसके अतिरिक्त किसी और से मुझे कोई काम नहीं है। कन्या की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही वर की खोज में लग गए। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर दक्षिणापथ से 4 युवक वहां पर पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उन सब का स्वागत सत्कार किया। फिर राजपुत्री की इच्छा रखने वाले वे पुरुष एक के बाद एक राजा के सामने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करने लगे। उनमें से पहले ने कहा, राजन, मैं शूद्र हूं। मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूँ। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढ़ाता हूँ और दूसरा एक जोड़ा ब्राह्मण को देता हूँ। एक जोड़ा मैं अपने पहनने के लिए रखता हूँ। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा, तो एक जोड़ा वस्त्र मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का प्रबंध करूंगा। अतः इस कन्या का विवाह आप मुझसे कर दे। दूसरा पुरुष बोला, राजन, मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ, अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दे दें। तीसरा बोला, राजन, मैं पराक्रमी क्षत्रिय राजा हूँ। मेरा नाम खड़गधर है। खड़ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है, अतः आप अपनी इस कन्या को मुझे दें। चौथा बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को लाकर उन्हें जीवित करके दिखाता हूँ। अतः ऐसे साहसिक कार्य में दक्ष मुझको आप इसका पति स्वीकार करें। उन दिव्य केश और आकृति वाले उन चारों पुरुषों की बातें सुनकर राजा का मस्तिष्क चकराने लगा। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन, अब आप ही बताएं कि राजकुमारी अनंगरती का विवाह उन चारों में से किसके साथ करना चाहिए। अगर आपको जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो आपका सिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम समय बिताने के लिए ही प्राय मुझसे मौन भंग करने को विवश करते हो, अन्यथा तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा कठिन है। शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय की कन्या कैसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती। और फिर उसे जो पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञाता था, उसका भी क्या उपयोग था? तीसरा जो ब्राह्मण था, वह भी उसका पति होने के योग्य नहीं था, क्योंकि वीरता का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर बाजीगर बन गया था।
इसलिए पतित था। अतः राजकुमारी का विवाह खड़गधर नामक उस चौथे क्षत्रिय से ही करना उचित है, जो कुलशील में समान था, अपनी विद्या जानने वाला तथा पराक्रमी था। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर राजा का मौन भंग होते ही शव सहित बेताल वहां से अदृश्य होकर वापस शमशान में आकर उसी वृक्ष पर आ लटका। और इस तरह हमारी आज की छठी कहानी खत्म होती है, जिसका नाम है अनूठी कला। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।